हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये आपके हिस्ट्री में है, इतिहास में चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आपको मेरे चैनल पे हिंदी संस्कृत की भी वीडियोस मिल जाएंगी, उनके भी आप चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर देख सकते हैं। और भी कोई आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखनी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। 5 टॉपिक दिए गए हैं आपको, उन पे आपको टिप्पणी लिखनी है। पहला है ज्यूसेppe मत्सिनी। तीसरा है काउंट कैमिलो दे कावूर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो सबसे पहले है ज्यूसेppe मत्सिनी। ज्यूसेppe मत्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में कहाँ हुआ था? जेनोआ में हुआ था। वह कार्बोनारी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का क्या बन गया? सदस्य बन गया, मेंबर बन गया। अगला है काउंट कैमिलो दे कावूर। कावूर सार्डिनिया पीडमांट का कौन था? प्रधानमंत्री था। उसने इटली के राज्यों को एकीकृत करने वाला जो आंदोलन था उसका क्या किया? नेतृत्व किया। अगला है 1821 में यूनानियों का स्वतंत्रता युद्ध शुरू हुआ। यूनानी तुर्की साम्राज्य के आधिपत्य से क्या होना चाहते थे? मुक्त होना चाहते थे, आज़ाद होना चाहते थे। किससे? तुर्की साम्राज्य से। इस स्वतंत्रता में युद्ध में निर्वासन में रह रहे यूनानियों ने क्या की? उनकी सहायता की। अगली है फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद ने भी जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया? प्रयास किया। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। अगला राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अनेक क्या चलाए? आंदोलन चलाए, और बड़ी संख्या में महिलाओं ने उन आंदोलनों में सक्रिय रूप से क्या लिया? भाग लिया। दूसरा प्रश्न, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो पहला पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को फ्रांसीसी लोगों तक पहुंचाया। दूसरा, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज का स्थान ले लिया। तीसरा पॉइंट है, नई स्तुतियों की रचना की गई, शपथ ली गई तथा शहीदों का गुणगान किया गया। तीसरा प्रश्न, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? मारियान फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय तथा गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया? नारी रूपक का प्रयोग किया। फ्रांस में नारी रूपक को लोकप्रिय ईसाई नाम क्या दिया गया? मारियान दिया गया। अब है जर्मेनिया। जर्मन राष्ट्र का रूपक थी जर्मेनिया। नारी रूप में जर्मेनिया का चित्र जर्मनी की स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी और अखंडता को दर्शाता है या फिर प्रतिबिंबित करता है। इन चित्रों ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को क्या किया? प्रबल किया तथा फ्रांस और जर्मनी को एक अलग अलग राष्ट्र के रूप में क्या दी? पहचान दी। अगला प्रश्न, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। पहला पॉइंट है इसका, 1848 की क्रांतियों से प्रभावित होकर जर्मन राज्यों के राष्ट्रवादियों ने विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक स्वतंत्र जर्मन राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की मांगों पर बल दिया। और दूसरा है, राष्ट्र निर्माण का यह उदारवादी प्रयास विफल हो गया। इसके बाद प्रशा ने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साई के शीश महल में विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। अगला प्रश्न, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। जितने भी जन्म पर आधारित विशेष अधिकार जो थे
उनको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून जो है सभी के लिए एक है, इसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। शहरों में कारीगरों की श्रेणी, संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात तथा संचार व्यवस्थाओं में क्या किए गए, सुधार किए गए। संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की गई। अगला प्रश्न, उदारवादियों के 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। उदारवादियों के 1848 की क्रांति का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले उदारवादियों के 1848 की क्रांति का अर्थ था राजतंत्र की क्या हो, समाप्ति हो जाए राजतंत्र की पूरी तरीके से, और गणतंत्र की क्या हो जाए, स्थापना। उदारवादियों के 1848 की क्रांति फ्रांस के जो मध्यम वर्गीय लोग थे उनसे ही क्या थी, रिलेटेड थी, संबंधित थी। अब है उदारवाद का अर्थ। उदारवाद शब्द अंग्रेजी के लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतर है, और लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या है, आज़ाद। अब है उदारवादियों के विचार, जिसमें पहला है राजनीतिक विचार। उदारवादियों ने संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया। वे कानून के सामने समानता के पक्षपाती थे। दूसरा है सामाजिक विचार। उदारवादियों ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग की। भूदासत्व तथा बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने पर बल दिया। तीसरा है आर्थिक विचार। उदारवादियों ने बाजारों की मुक्ति, वस्तुओं तथा पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को समाप्त करने पर क्या दिया, बल दिया। तो ये थे हमारे पाठ 1 के प्रश्नोत्तर एसएसटी के। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।